भाइयों किसी भी पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं और उसी पेड़ को काटने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। अगर हमें अपनी प्रकृति को बचाना है तो हमें भाई वुड को भी बचाना पड़ेगा। लेकिन लकड़ी को कैसे बचाया जाए? तो जिस तरह से आज के दौर में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जा रही है, लोहे की रिसाइकलिंग की जा रही है, एल्यूमिनियम की जा रही है, इसी तरह से वुड की रिसाइकलिंग भी बहुत जरूरी है और इस बिजनेस को भी करके बहुत मोटा मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। अब जब हम रिसाइकलिंग की बात करके चलते हैं तो क्वेश्चन यही निकल के आता है कि भाई पुरानी वुड कहाँ से मिले जिसकी की रिसाइकलिंग की जा सके। तो पुरानी वुड को खरीदा जा सकता है कि जहाँ से भी फर्नीचर का पुराना सामान निकल रहा है। उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों से जो लकड़ी के पैलेट्स निकलते हैं जिन पर के भारी भारी सामान रख कर आते हैं, उस वुड की भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो उसमें आपको लकड़ी के फट्टे भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा कहीं से भी जो भी पुरानी वुड निकलती है आप इस रिसाइकलिंग बिजनेस में वो सब कुछ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आखिर ये लकड़ी की रिसाइकलिंग होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसे आपने पुरानी वुड खरीदी, उस वुड को भी कटाई छटाई करके अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए उसमें अगर चोबे लगे हैं वो हटा दिए, लोहे की पत्तियां लगी हैं वो हटा दी, बहुत सारे वुड का कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को खोल के वुड अलग अलग कर दी और अलग अलग साइज के हिसाब से रख दी। इसी को कहा जाता है वुड की रिसाइकलिंग, ताकि वो जो वुड आपने अलग अलग करके रखी है वो अलग अलग कामों में फिर से यूज हो सके। जैसे कि जो सबसे अच्छी लकड़ी निकली उससे आप दोबारा से पैलेट्स बना सकते हैं, फर्नीचर बनाया जा सकता है, रैक्स बनाई जा सकती हैं, वो उस काम में यूज हो जाएगी। आप वहां से उन लोगों को वो डायरेक्ट सेल कर पाएंगे। उसके अलावा थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की लकड़ी है, पुरानी हो गई है, सड़ गई है या फिर गल गई है, ऐसी लकड़ी को छोटी आरा मशीन की हेल्प से चीर लिया जाता है ताकि उसमें से जो अच्छी अच्छी लकड़ी की फट्टे निकलें उनको अलग रख दिया जाए और थोड़ी सी जो खराब लकड़ी निकलती है उसको अलग रख दिया जाए। अब जो ये लकड़ी के खराब आपको फट्टे निकले हुए लग रहे हैं, इनका भी यूज हो जाता है जो प्लाईवुड बनते हैं उस इंडस्ट्री में। और आपको जो दूसरी तरफ ये लकड़ी दिख रही है, इस लकड़ी को डाल दिया जाता है श्रेडर मशीन में। श्रेडर मशीन में डालने से इसका बिल्कुल महीन पाउडर बन जाता है और इस महीन पाउडर की हेल्प से ही MDF बोर्ड्स को भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो वुड फायर में यूज की जाती है लकड़ी की वुड पैलेट्स, उनको भी इसी की हेल्प से बनाया जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो लकड़ी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी पुर्जा सही वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता। आप हर चीज को अलग अलग बेच पाएंगे और अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस लकड़ी की रिसाइकलिंग बिजनेस को कहां से स्टार्ट किया जाए। तो इस बिजनेस को स्टार्ट आप वहां से करें जहां आसपास के एरिया से आपको पुरानी वुड आसानी से मिल जाए और ट्रांसपोर्टेशन का साधन भी आसानी से मिल जाए, क्योंकि भाई सामान बड़ा होता है, भारी होता है, उसको बड़े ट्रक्स में या DCM वगैरह में रख के लाना पड़ता है। और अगर इसके लिए जगह देखी जाए तो कम से कम आपके पास 3 से 4 बीघा जमीन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सामान इतना ज़्यादा हो जाता है लकड़ी का जो रिसाइकलिंग वाला आता है कि उसको रखने के लिए बाद में आपको और जगह बढ़ानी भी पड़ेगी। इसके साथ साथ उस जगह पर आपको कुछ टिन शेड भी डलवाने पड़ेंगे। मान लीजिए धूप ही पड़ रही है या फिर बारिश आ गई तो लेबर ऐसी कंडीशन में तो काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए कुछ शेड वगैरह तो होना ही चाहिए और आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर इस काम में लेबर को देखा जाए तो आपको अच्छी खासी लेबर की जरूरत पड़ने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ आप 1 या 2 लेबर को परमानेंट रखिए जो आपके यहाँ काम लगातार करती रहें। उसके अलावा आप लेबर को डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। मान लीजिए कभी आपके पास माल ज्यादा आ गया तो आपने लेबर बढ़ा ली, माल कम आ गया तो आप लेबर घटा भी पाएंगे आसानी से। और इसके लिए कोई ज़्यादा स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पढ़ी लिखी की लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी मेहनती व्यक्ति हो उससे इस काम को आसानी से करा पाएंगे। अगर इस काम में मशीन्स को देखा जाए तो अगर बिजनेस की शुरुआत आप करके चल रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी बड़ी मशीन लो ही मत। आप क्या काम करो, जो आपके पास रिसाइकलिंग के लिए पैलेट्स आए हैं, लकड़ी की और यूनिट्स आई हैं,
उसको अपनी लेबर की मदद से अलग अलग करवा लो। आपको स्टार्टिंग में कुछ हथौड़ियाँ लेनी पड़ेंगी, कुछ प्लासेस लेने पड़ेंगे, कुछ सड़सी वगैरह वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा जब आपका बिजनेस थोड़ा सा रनिंग पे आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब मेरा काम सही है, तो आप छोटी आरा मशीन भी ले सकते हैं और आप श्रेडर मशीन भी खरीद सकते हैं। अब बात आ जाती है, आपने भाई लकड़ी की कटाई छटाई करवा के अलग अलग कर लिया, तो उसको आप बेचें कहाँ? तो बेचने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई जहाँ पर लकड़ी के कारखाने हैं, जो कारपेंटर लोग हैं, बड़े पैमाने पे फर्नीचर बनता है, रैक्स बनती हैं, टेबल्स बनती हैं, ब्रेंच बनती हैं, आप उन लोगों से कांटेक्ट करके चल सकते हैं। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपके यहाँ आकर उस तरह की वुड को परचेज कर पाएंगे। उसके अलावा जब आपने पैलेट्स को खोला, उन पैलेट से आप दोबारा नए पैलेट्स तैयार कर सकते हैं और उन्हीं कंपनी में दोबारा कांटेक्ट करके आप उन पैलेट्स को सेल कर पाएंगे जिनमें की ज़रूरत पड़ती है सामान को रखने के लिए इस तरह के पैलेट्स की। उसके अलावा जो कंपनीज प्लाईवुड बनाती हैं, आप उनमें कांटेक्ट करके छोटी छोटी जो आपकी फट्टी है लकड़ी की, उनको सेल कर पाएंगे। और आपने जो लकड़ी का पाउडर बना के तैयार किया है, MDF बोर्ड बनाने वाली उन कंपनीज में उस पाउडर को सेल किया जा सकता है। या फिर आप खुद से भी चाहें तो लकड़ी के जो जलाने के लिए पैलेट्स यूज किए जाते हैं, उन पैलेट्स को आप बनवा सकते हैं। सारी लकड़ी का यूज हो जाएगा। अगर आपको फिर भी सेल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे होर्डिंग से, बैनर से, या फिर अब तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका काम और बड़े पैमाने पर हो जाता है, तो आप इंडिया मार्ट साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके चलिए। वहां से आपको आपकी वुड के करेक्ट खरीदार आसानी से भी मिल जाएंगे। जब आप इस काम को करके ही चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेस हैं, आप उनको तो ले ही लीजिए, जैसे उद्योग आधार, GST, MSME रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा इस काम को करने के लिए आपको अपने एरिया के पॉल्यूशन बोर्ड से भी परमिशन लेनी होगी। अगर बात की जाए इस बिजनेस में भैया लागत कितनी आएगी, तो जमीन अगर आपके पास खुद की है या आपने रेंट पे भी ले ली, उसके अलावा भी आपके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया, बल्कि 3 लाख रुपया तक भी होना चाहिए। क्योंकि जब आपको बड़ा लॉट लकड़ी का मिल रहा है, उस समय के लिए आपके पास कुछ पैसा रिजर्व में भी रहे। इसके अलावा आपको लेबर का तो पेमेंट करना ही होगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा हो जाता है, बिजली का भी खर्चा हो जाएगा। तो इस बिजनेस में लगभग आप इतना तो बजट शुरुआत में लेकर ही चलें। अगर इस बिजनेस से होने वाली बचत को देखा जाए, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जब आप पुरानी वुड ले रहे हैं तो आपको कितनी सस्ती मिलेगी, और उसको आप थोड़ा सा रिसाइकलिंग प्रोसेस कराकर नई वुड के भाव में बेचकर चल रहे हैं, तो आप कितना ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। इस बिजनेस में कम से कम 80% से 100% और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा की बचत हो जाती है। भाइयों, किसी भी बिजनेस को करने में पैसा तो लगता ही लगता है। अगर कोई आपसे बोल के चल रहा है ना कि बिजनेस तो बिल्कुल हलवा है, बस कटोरी में लिया और खा लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेहनत का काम है। आप पूरी तरह लेबर के भरोसे भी नहीं रह सकते। इस वजह से अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो इस बिजनेस को करके आप बहुत मोटा मुनाफा ले पाएंगे। इसी तरह के नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्रीजी बिजनेस आइडियाज चैनल के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।